नमस्कार। तो जैसे कि हम सब लोगों को पता होगा कि आज हम 15 अगस्त यानी हमारा राष्ट्रीय त्योहार मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस। कितने महान लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देने के बाद हम स्वतंत्र हुए और स्वतंत्रता का जश्न मना पाए हैं। कितने सारे लड़ाई और कितने सारे प्राणों की आहुति गई, उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जो मातृभूमि और माँ है वो स्वर्ग से कम नहीं है। इसीलिए कितने महान लोगों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और हमें स्वतंत्रता मिली है। कितने महान लोगों को अपनी जान इसके लिए न्यौछावर करनी पड़ी, उसके बाद में स्वतंत्रता हमारे आज हाथ लगी है और आज हमारा भारत इतने सक्षम रूप से चल रहा है। आज भी अगर देखें तो आज भी हमारे भारत देश को स्वतंत्र रखने के लिए कितने सारे जवान अपने प्राण की आज भी आहुति देने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सीमा पे तैनात है। और उसी के बाद आज भी हमारा भारत देश स्वतंत्र सुखरूप रूप से रह पा रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि a country without freedom is just like a body without a soul, यानी कि बिना स्वतंत्रता का देश जैसे कि पूरा का पूरा शरीर बिना प्राण के, बिना आत्मा का शरीर क्या काम का, उसी तरह से वो देश क्या काम का जिसमें स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए ऐसा कहा जाता है। और अगर आज भी हमारा भारत देश को देखें तो इतना विराट, इतने सक्षम रूप से हमारा भारत देश आगे चल रहा है। लेकिन फिर भी हमारे आपस में ही कुछ रिश्ते की कमी रह जाती है। इसीलिए हम ही ने हमारे अंदर नफरत के बीजों को भी बोया है, कि हम ही ने हमारे अंदर नफरत के बीजों को बोया है और आपसी फूट के ही चलते हमने अपना आत्मसम्मान भी खोया है। 10-20 रुपए के चक्कर में चाइना का मान लेकर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को भी डुबोया है। और हाँ, जब तक खुद के घर में आग नहीं लगती तब तक तो हर भारतवासी सोया है। मतलब जब तक हम न्यूज में पढ़ते आ रहा है, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया समाचार आ जाए देना, मेरे को क्या है, देश में हो रहा है, देश इतना बड़ा होता रहता है। लेकिन जब वो अपने आप के ऊपर बीतने की आप सोचते हो ना, तब आपकी रूह थरथरा जाती है कि वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो फिर हम सोच भी कैसे सकते हैं कि वो किसी और के साथ हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक खुद की घर में आग नहीं लगती तब तक भारतवर्ष सोया है। और ऊपर से बस 10-20 रुपए बचाने के चक्कर में चाइना का माल खरीदना, जो कि उसी पैसे से हमारे जवानों को शहीद करेगा, ये याद रखना। इसलिए 10-20 चक्कर में चाइना का माल खरीद के क्या मिलेगा, वो तो ज्यादा लंबा टिकेगा भी नहीं, थोड़े दिनों में खराब भी हो जाएगा वो माल। इसीलिए मैंने ये भी कहा कि हम ही ने 10-20 रुपए के चक्कर में पड़ के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्नों को भी डुबोया है। और हाँ, मैं आपको चलो एक कहानी बताता हूँ। एक बहुत बड़ा और विशाल गांव था, उसके अंदर के सारे लोग जो है ना आपस में बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छे से, पूरा गांव समृद्ध था। वहाँ पे सब एक दूसरे के साथ अच्छे से रहते थे। और तभी क्या हुआ कि दूसरे गांव पर उससे जलन हुई। उन्होंने एक व्यक्ति को उस गांव में भेजा, उन सभी लोगों के बीच में आपसी फूट पैदा करके आग लगा दी। और सभी के बीच में आग लगा दी तो उस गांव में आपसी द्वेष बढ़ने लगा और उसकी वजह से गांव फिर से समृद्ध नहीं रहा और वापस वो और नीचे गिरने लगा और सभी लोगों को उसमें परेशानी होने लगी। ये देखकर उस गांव के मुखिया ने एक बार बोला, ये सही नहीं है, दूसरा कोई आके हमारे बीच में आग लगा रहा है, हमें उसे बाहर फेंकना होगा। और जब उन्होंने उसे बाहर फेंका, सब एक साथ आए, वो गांव फिर से समृद्ध बन गया। चलो आपको एक साइंटिफिक वे से बताता हूँ कि हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स होते हैं, करोड़ों से भी ज्यादा सेल्स से हमारी बॉडी बनती है। और उसी तरह हमारे देश में भी करोड़ों लोग हैं। जैसे सेल्स एक साथ आके टिश्यू बनाते हैं, वैसे ही हम भी कुछ लाख लोग एक साथ आके एक शहर बनाते हैं। और जैसे वो टिश्यू एक साथ आके ऑर्गन बनाते हैं, उसी तरह हम लोग शहर से शहर एक साथ मिला के एक हमारा राज्य बनाते हैं। और उसी प्रकार जैसे वो सारे के सारे ऑर्गन्स एक साथ आके पूरा का पूरा हमारा शरीर, हमारे बॉडी बनाते हैं, उसी तरह सारे राज्य एक साथ मिलके हमारा पूरा देश बनाते हैं। और जिस तरह से अगर
एक भी ऑर्गन ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो पूरे बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरह अगर एक भी मनुष्य ने, एक भी अगर राज्य ने अपना काम सही से नहीं किया तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट पूरे देश के ऊपर पड़ता है। और जैसे हमारे शरीर में वायरस घुसता है और वो क्या करता है, पहले एक सेल के ऊपर जाता है, उसको दूसरे सेल से अलग करा के पहले उस सेल के ऊपर अपना डेरा जमा लेता है और उसी से आगे बढ़ते हैं और सेल को अलग कर करके उसे अपना होस्ट बना के उन्हीं का खून चूस के उन्हीं को मार डालता है, उन्हीं से खून सोखता है। और हमारे लिए भी आज भी हमारे देश में वो वायरस और कोई नहीं आतंकवादी है जो आज हमारे देश में अंदर आके फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम सभी देशवासियों को एक साथ आना होगा और इनसे लड़ना होगा। और वैसे भी जब हमारे देश की प्रगति होगी तभी तो हम भी प्रगति कर पाएंगे। अगर देश आगे नहीं बढ़ेगा तो हम भी आगे कैसे चल सकते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर आपको किसी विदेश जाना है, आपको अगर भारत समृद्ध होगा और भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी होगी तो आपको कुछ ही लाख लगेंगे, 1 से 2 लाख में हो जाएंगे। लेकिन आज देखिए आपको कितने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं बाहर देश जाने के लिए। आज जब देश आगे बढ़ेगा, जब देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तभी तो हम भी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम भी उस देश का अभिन्न भाग है। हमी से वो देश बना है और हमी को उस देश को संभालना भी है। और जब देश प्रगति करता है ना तभी हम भी अपने आप उसके साथ प्रगति करते हैं, हमेशा याद रखना। चलिए अभी मैं जो पूछता हूँ वो अपने आप से एक बार पूछना जरूर कि अपने आप से वो क्वेश्चन पूछना कि सच है या नहीं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ कि आजकल देशभक्ति की आग आजकल हर किसके अंदर नहीं है, जबकि बातें ऐसी जैसे सरकार की सारी गलती, जैसे इनको खुद को देश के लिए ना करना कोई काम है, बस बैठ के करना इनको मौजर आराम है। और जैसे वैलेंटाइन तो इनके दिल पे छपा है क्योंकि शायद ये तो इनके बेबी पापा की फरियाद है। लेकिन कोई से जाके पूछो क्या किसी को भगत सिंह की शहीदी याद है? आप अपने आप से पूछे, आप में कितने लोगों को पता है कि वैलेंटाइन डे कब आता है? बहुतों को पता होगा, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन अपने आप से एक बार पूछिए कि आपको पता है कि भगत सिंह जी कब शहीद हुए थे? वो चलो आप में कितने लोगों को पता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही चुनिंदा ऐसे लोग होंगे कि जिनको सच में इनका जवाब अच्छे से पता होगा। अभी आप कुछ सोचिए, उन महान वीरों ने अपनी जान दे दी। हम कारगिल दिवस भी इसलिए मनाते क्योंकि कारगिल में उन महान वीरों ने अपनी जान देने के बाद हमें वो कारगिल वापस मिला, उसके लिए हम कारगिल दिवस मनाते हैं। और आप खुद सोचिए, आपको किसे याद रखना चाहिए, कौन आपके लिए सही चॉइस है? उन्होंने खुशी से फांसी का फंदा तक अपने गले में डाल दिया था देश के भविष्य के लिए। और आपको खुद को सोचना है कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या सही और क्या गलत। और आज भी हमारे जवान अपनी सीना तान के आज भी वो वहां पे खड़े हैं ताकि वो अपने मातृभूमि की रक्षा कर सके। मराठी में ऐसा कहा जाता है कि जो अपनी आई आणि मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता ना त्याला जगायचा हक्कच नहीं है। यानी जो अपनी माँ और मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता उसे जीने का हक ही नहीं है। आप खुद सोचिए, वो महान वीर आज भी वहां पे तपती धूप हो या फिर कितनी शीतल, कितना ही कठिन वो पर्वत हो, वहां पे भी वो आज भी तैनात है। किसके लिए? हमारे लिए। तो फिर मेरा सबसे पहले उन सभी महान वीरों को जिन्होंने हमारे देश के लिए शहीद हुए और उन सभी जवानों को मेरा शत नमन। अभी आप खुद सोच के देखिए क्या सही और क्या गलत। उनके लिए कहना चाहूंगा कि देश के लिए कह के तो देखो देश के लिए सब जान लुटा देंगे, कि कह के तो देखो देश के लिए सब जान लुटा देंगे। और आप किसी भी क्षेत्र में आ जाओ, भारत का चीज सबको बता देंगे। और अगर पूरी बात से टकराए ना तो इस पूरी दुनिया से तुम्हारा नाम मिटा देंगे। तो याद रखना, हम पहले आपसी फुट में कितने ही उलझे हुए, लेकिन अगर देश के ऊपर बात आई ना तो हर भारतवासी एक साथ आ जाता है। ये याद रखें, तो करोड़ों लोग अगर एक साथ आ जाए तो बड़े से बड़े देश को उखाड़ करने के लिए सक्षम है। ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते। हमारा देश इतनी प्रगति कर रहा है, इतनी उन्नति कर रहा है,
तो हमें भी देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमारा भी फर्ज है। आखिर हमारा देश आगे बढ़ेगा तभी तो हमारी भी प्रगति होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमारा देश हमारे लिए कितना मायने रखता है? हमारे लिए हमारा देश ही सब कुछ है। अगर देश नहीं तो हम भी नहीं, इसीलिए देश का आदर करना जरूरी है। बस कुछ चुनिंदा कारणों की वजह से देश को हम बदनाम नहीं करने दे सकते। हमें एक साथ आके उस देश को फिर से अच्छे से बनाना होगा कि कोई दूसरा दुश्मन आंखें डाल भी ना सके देश के ऊपर। और देश हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जिंदगी में हमारे देश का बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे जिंदगी में हमारे देश का बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, कि हमारी जिंदगी में हमारे देश का बहुत बड़ा रोल है। माना कि दुनिया में होते रहते झोल है। और हाँ, उन महान शहीदों के जान का कभी भी उन्हें लगा सकता रोल है। और हम जैसे 100 के जान की हमारे लिए अपना एक भारत देश और मूल है। अब कुछ सोचिए, हम जैसे तो 100 जान एक देश के ऊपर ऐसे कुर्बान हो जाएंगे, यही तो देशभक्ति है। और इसलिए हमें हमेशा साथ रहना चाहिए। और ये साथ तो रहे कि हमारे आपस में देखना चाहिए कि कभी भी कोई हमारे अंदर गलती से फूट ना डाल दे, कि अगर हम एक साथ आ गए ना, कोई शक्ति नहीं है क्योंकि हमें अलग कर सकती है। सामने विद्या में तत्वों दानम ज्ञानम न शीलम न गुणों धर्मा ते मुक्ति लोके भूरे बारह फुटा मनुष्य रूपेण मृगा चलती। यानी जिनके पास विद्या तो दान नहीं है, जिनके पास शील नहीं है, शीतलता नहीं है, ऐसे लोग इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे एक जानवर समान है। मैं तो कहता हूँ जो लोग अभी भी देशभक्त नहीं है, जो लोग अभी भी अपने देश से प्रेम नहीं करते ना, वो भी इस भूमि पे, इस धरती पे एक जानवर के समान सेवा रखनी चाहिए, एक जानवर के समान है। और उसी तरह हमें हमारे देश के लिए हमेशा सोचना चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे देशभक्त समझो, मुझे देशभक्त समझो, मुझे देश का सेवक समझो, मेरा देश के प्रति प्रेम समझो, मुझे देश का नन्हा सिपाही समझो, कि मुझे देश का नन्हा सिपाही समझो। पर हर बार बार मेरा एक ही काम, हर भारतवासी के दिलों में देशभक्ति की ज्योत को जलाना, हर भारतवासी के दिलों में देशभक्ति की ज्योत को जलाना। तो क्या आप मुझे से नन्हे सिपाही का साथ दोगे? क्या आप मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करोगे? क्या यह वीडियो मुझे अच्छी नहीं पता है कि आप लोग जरूर हाँ, मुझे में साहस है, हाँ मुझे में साहस है, उससे भी 2 गुना मुझ में जोश है। और हाँ, उससे भी 2 गुना मुझ में होश भी है, कि उससे भी 2 गुना मुझ में होश भी है मुझे। और हाँ, आपके सहयोग पे ही मेरा विश्वास टिका है। हाँ, मुझे सब पर विश्वास है कि आप जरूर देश से प्रेम करोगे और यह वीडियो भी हर भारतवासी तक पहुंचाओगे, कि यह वीडियो भी आप हर भारतवासी तक जरूर से जरूर पहुंचाओगे। और मेरा स्वप्न भी एक दिन जरूर हो आएगा, ये मेरी मेहनत जो कर रहा हूँ वो भी एक दिन जरूर आएगी। हर भारतवासी के दिल में एक दूसरे के लिए प्रेम होगा, अपने देश के लिए प्रेम होगा, वो अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए भी तैयार होगा। और हमेशा हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, और हमारा देश आत्मनिर्भर ही नहीं बहुत समृद्ध भी बनेगा। और हाँ कि अभिमान मिले, कि हर भारतवासी को अभिमान मिले, स्वाभिमान मिले, हर भारतवासी को अभिमान मिले, स्वाभिमान मिले, कि हर भारतवासी को अभिमान मिले, स्वाभिमान मिले, हर भारतवासी को रोजगार मिले। और हाँ, आत्मनिर्भर भारत का सपना सच हो जाए और भारत आत्मनिर्भर बन जाए और कभी भी कोई गरीब भूखे पेट न सोए। यही मेरी छोटे से दिल की एक छोटी सी आशा है। आखिर में यही 2 शब्द कहके मैं अपने भाषण को विराम करता हूँ कि फॉर इंडिया इज नॉट ओनली आवर कंट्री, इट्स एन इमोशन। फॉर अस इंडिया इज द बेस्ट नेशन, वी वांट टू मेक इंडिया वर्ल्ड क्रिएशन एंड यू आर फाइट विद अस, यू ऑल आर रेडी फॉर द एक्शन। जय हिंद, जय भारत, हर भारतवासी की जय।